सबसे पहले तो आपके माध्यम से आज जन्माष्टमी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी हम आज उनको याद किया, उनको भी अमर उनकी रहने की कामना हमने की। और गुरु रविदास जी जिनके स्मारक के इस स्थल के ऊपर आज हमने कार्यक्रम किया, उनकी भी हमेशा यादगार बनी रहे, ऐसा भी अपील हमने की। खास करके अनुसूचित जाति के समाज के लोग आज यहाँ एकत्र हुए और बहुत सी चीज़ें लेकर के, खास करके संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के कुछ चीज़ें स्पष्ट करना ज़रूरी थी। आप सब लोगों ने सुनी है एकदम, चूँकि विषय ऐसा है, कांग्रेस बहुत कन्फ्यूज़न इसमें डालती है और कांग्रेस का जो झूठ है वो पहले कहीं ना कहीं किसी मात्रा में भले ही वो काम आया होगा, लेकिन काठ की हंडियाँ बार बार चढ़ती नहीं हैं। इसलिए अब ये विषय सबको ध्यान में आ गया है कि अब संविधान को अगर बचाने वाली, संविधान को पिछड़े दलितों और गरीब समाज के उनके अधिकारों के लिए अगर कोई लागू करने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी पहले से भी कर रही है, आगे भी करेगी। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब कांग्रेस ने संविधान को ठेंगा दिखाया, चाहे वो देश की आज़ादी के बाद, इवन उन्होंने तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को, उनका भी विरोध किया, उनके चुनाव के समय विरोध किया, उनको संविधान सभा की अगुवाई करने के लिए उनका विरोध था। फिर भी उनके जो विचारों को देख करके उसमें बीच में जो और अग्रणी लोग थे उन्होंने सहमति बना करके और उनको संविधान की इस सारी निर्माण प्रक्रिया में डॉक्टर अम्बेडकर जी को आगे रख करके और ये सारी जो पूरा किया, ये गरीबों को, दलितों को, वंचितों को उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनको बराबरी का स्थान दिलाने का एक बहुत बड़ा उपाय संविधान में है। आपको बताया कि हो सकता है कुछ लोगों पर उसका प्रभाव हुआ होगा, लेकिन काठ की हंडियाँ बार बार चढ़ती नहीं हैं और वो तो चाहें उनकी मर्जी चले तो दलित समाज को, पिछड़े समाज को वोट भी ना डालने दें। हम तो हमेशा मताधिकार अधिक से अधिक कैसे हो, कैसे लोग अपने राइट ऑफ फ्रेंचाइजी का, वोट का उपयोग करें। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि चुनाव की तिथि को लेकर के लगातार 4 छुट्टियां आगे पीछे पड़ रही हैं और उन 4 छुट्टियों में 1 छुट्टी लेने के बाद 5 छुट्टियां हो जाती हैं। बहुत बड़ा ये विषय है कि बहुत से लोग वोट के महत्व को कम समझते हुए घूमने निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो हमने यही कहा कि वोट परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमने अपनी पार्टी की बात नहीं कही, हमने एडल्ट फ्रेंचाइज की संविधान की एक जो मर्यादा है या संविधान की जो एक जो इच्छा है लोगों को वोट डालने के लिए जो प्रेरणा दी गई है उसको पूरा करने के लिए हमने आह्वान किया और वो इसका भी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब उनको तो लगता है कि वोटिंग कैसे हम कम करा सकें और मुझे अंदेशा है कि अगर इसी प्रकार का वो स्टैंड रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दलित समाज को, पिछड़े समाज को कहीं ऐसा ना हो कि वोट देने से भी वो वंचित करने के लिए वो प्लानिंग बना ले। लेकिन हम बिल्कुल होने नहीं देंगे, ये दबंगाई चलने नहीं देंगे, देंगा मस्ती चलने नहीं देंगे। तीसरी बार निश्चित रूप से आएगी और ये हरियाणा का एक नया रिकॉर्ड बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता है यहाँ के श्री नायब सिंह सैनी, उनके नेतृत्व में चुनाव करा करके और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से सरकार अगर झूठा प्रचार कर रही है ना, और झूठ को ठीक करने के लिए ही आखिर हमको आप लोगों का भी सहारा लेना पड़ रहा है, हमको समाज के लोगों का भी सहारा लेना पड़ रहा है ताकि झूठ ना चले। और ये झूठ मैंने बताया बार बार चलता नहीं है, झूठ एक बार चल जाता है। इसलिए मैंने फिर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि काठ की हंडियाँ बार बार नहीं चढ़ती।